हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 10 शॉर्ट फैन फिक्शन की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ और इसके और एक पार्ट होगा। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो घर से निकालने के बाद डायरेक्ट उस गर्ल के साथ कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, जो और कोई नहीं बल्कि तोंग की पहले की बेस्ट फ्रेंड था। पर उस दिन के बाद तोंग उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था। तोंग को ये समझ में आ गया था कि जंगकुक सही है, फ्रेंड सबसे ज़्यादा पहले फर्स्ट एनिमी होता है। और तो उनकी आज इस हालत के लिए वही पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व था। अगर उस दिन वो उस तरह की कोई भी हरकतें ना करता तो फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाता। तो उनकी कॉल को तुरंत ही उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड उठा लेता है और पूछता है क्या हुआ है, अचानक से तुम मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे याद करोगे। तो तुरंत ही कहते हैं कहाँ पर हो। तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अब मुझे नहीं पा सकते हो। तो हम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं सिर्फ पूछा हूँ तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आंसर करो। तब तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है मैं घर में हूँ अकेली। तंग तभी कॉल को कट कर देता है और वो डायरेक्ट उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड की घर की तरफ जाने लगता है। और जब पहुंच जाता है तब तंग तुरंत ही कार से निकलता है और जल्दी से डोरबेल को बजाने लगता है। तब तंग की फीमेल बेस्ट फ्रेंड डोर को ओपन कर लेता है। वो तंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जब तंग को हक करने वाला था तंग तुरंत ही साइड हट जाता है और कहता है मेरे पास ये सारी चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब तंग की फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है तंग अब इस तरह से मत बोलो, देखो अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे पाने के लिए यहाँ पर आए हो, मैं अभी भी तुम्हारे लिए फ्री हूँ। तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम सच बोलो, तुम जंगकुक के सामने जाकर सब कुछ सच बोलोगे। उससे वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है वो वापस आ गया है, लाइक सीरियसली। फिर तंग कहता है तुम उसे जाकर सब कुछ सच सच बताओगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तंग की फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे कोई शौक नहीं है। तंग कहता है तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थे ना, अब तुम क्या मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो। तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है नहीं, अगर ये जंगकुक के बारे में है तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, अगर कोई और बात है तो फिर मुझे तुम बता सकते हो। तो तुरंत ही कहता है तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम सिर्फ सच नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हें जाकर सब कुछ सच बोलना है कि तुम उस दिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए सच पर बुलाए थे और तुम मुझे वहाँ पर प्रपोज करने के बाद मेरी आंसर बिना सुने ही तुम मुझे फोर्सफुली किस कर रहे थे। तब तुरंत ही तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है और तुम मुझे धक्का नहीं दिए थे। तो उन कहते मेरे लिए शॉकिंग था, मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मैं एक इंसान हूँ और मुझे शॉक लग ही सकता है कोई चीज़ से, पर मैं ना तो तुम्हारी किस का कोई रिस्पॉन्स किया था ना तो तुम्हें मैं टेस्ट भी किया था, और जब तक मैं तुम्हें पुश कर दिया था मेरे पास से उसकी पहले ही जंगकुक ने देख लिया था। इसी वजह से तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी हो सब कुछ करो, मुझे कोई भी क्लियर करने की शौक नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरा बन सकते हो, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, मैं कोई डम नहीं हूँ कि तुम्हें रिजेक्ट कर दूँगा उस स्टूपिड जंगकुक की तरह। तब तक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो अपनी हैंड को बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल करने लगता है और वो गुस्से से कहता है जंगकुक को बिल्कुल भी इंसल्ट या तो उसे डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी करने की ट्राई मत करना, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, अगर तुम मुझे भी इंसल्ट करोगे मैं उसे भी सहन लूँगा, पर जंगकुक के बारे में एक भी गलत शब्द तक मत कहना। तब तुरंत ही तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहते हैं वो रियली तुम्हारी ये सारे बिहेवियर तब कहा गया था, तुम जंगकुक को इनसिक्योर करते थे और इसके ही फायदा मैं लिया था जो तुम दोनों को अलग कर दिया है, अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आ पा रहे हो। ओके मैं छोड़ दिया कि तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, इससे भूल जाओ, पर तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता था स्टार्टिंग में भी और अभी भी, जंगकुक को तुम डिसरिस्पेक्ट होते हुए नहीं देख सकते हो, उसे टाइम भी नहीं दे सकते हो, उसे कुछ तुम क्लियर भी नहीं कर सकते हो, लाइक सीरियसली तुम क्या हो,
तुम एक इंसान भी हो या तो जंगकुक तुम्हारे लिए सिर्फ एक डॉल है जिसे तुम जिस तरह से चाहते हो उस तरह से यूज़ करोगे, जिसे कोई टच नहीं कर सकता है, उसके साथ कोई खेल नहीं सकता है और उसके साथ तुम भी उसके साथ नहीं रहना चाहते हो। क्या तुम्हें जंगकुक एक डॉल लगता है? इसी वजह से जंगकुक तुम्हें छोड़ा था। सो बैड। अब तुम मुझसे कोई भी होप मत करना। यहाँ से तुम जा सकते हो अगर तुम मेरे बनने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। तो जो कहता है, प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग की फ्रेंडशिप के नाते मुझे हेल्प करो। तब तुरंत ही तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है, ठीक है मेरे साथ अगर तुम वन नाइट स्टैंड करते हो तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तो उनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड कहता है, सिर्फ वन नाइट स्टैंड ही तो करना है, कोई भी इस बारे में नहीं जानेगा। तंग उसकी बातों से कोई भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो जंगकुक को अच्छी तरह से जानता है। जंगकुक की पीठ पीछे भी तंग ऐसा नहीं कर सकता है। जंगकुक को अगर इस बारे में पता भी चलेगा तभी जंगकुक को हार्ट कर सकता है। तंग खुद को जाने या फिर ना जाने, जंगकुक की हर एक चीज़ उसे पता है और तंग अब इस तरह से जंगकुक को हार्ट नहीं करना चाहता है। तंग जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उनके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जंगकुक को कैसे मनाएगा। उसे अपनी सच में पेन फील होने लगता है। वो हर एक चीज़ के लिए रिग्रेट करने लगता है कि वो पहले ही क्यों ये सब कुछ क्लियर नहीं किया था। अगर वो जंगकुक को इनसिक्योर ना करता तो फिर शायद ही सब कुछ ठीक हो जाता। शायद जंगकुक उस दिन वहाँ पर तंग को ना छोड़कर उससे बातें करता, उसके ऊपर नाराज़ होता और सब कुछ डिस्कस करके शायद ही सब कुछ ठीक कर देता। पर आज ताओंग की गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है। ताओंग को और भी ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है कि वो जंगकुक को क्यों उस दिन इग्नोर किया था। और जबकि उसे पता था कि जंगकुक एंग्री है, उसे तभी सब कुछ क्लियर करना चाहिए था कि वो मॉर्निंग तक वेट कर रहा था। ताओंग जब घर में आता है तब वो चुपचाप जो ऊपर की तरफ जाने वाला था। उससे लग रहा था कि जंगकुक चला गया है, पर किचन से कुछ नॉइज़ आने लगता है। तब तक किचन की तरफ चला जाता है और वो देखता है कि जंगकुक जो टीशा के लिए कुकिंग कर रहा था और टीशा काउंटर पर बैठकर जंगकुक के साथ बातें कर रहा था। जंगकुक भी उसके साथ स्माइल करके ही बातें कर रहा था। तो इसे देखकर उसकी रिग्रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसे थोड़ा सा हैप्पी फील होने लगता है कि एटलीस्ट जंगकुक कम से कम टीशा के साथ अच्छा है। टीशा को तो हेट तो नहीं कर रहा है जिस तरह सब शायद जंगकुक तोंग को हेट करता है। जंगकुक जब कुकिंग को कर लेता है तब वो पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है कि तोंग किचन की डोर पर खड़ा हुआ था। टीशा तोंग को देखकर स्माइल करता है और पूछता, बाबा कब घर में आए हम? तोंग एक स्माइल के साथ कहता है, मैं अभी आई हूँ। और इसके साथ तोंग उसके पास जाता है और उसे काउंटर से उतरते हुए कहता है, जाओ और जाकर उस गिफ्ट को लेकर आओ जो तुम अपनी मामा के लिए रेडी किए थे। तुम क्या नहीं देना चाहते हो? लाइक सीरियसली अब तुम भूल रहे हो? तब टीशा तुरंत ही कहता है, मैं भूल गया था बाबा, मैं अभी जाता हूँ। और इसके साथ टीशा जल्दी से दौड़ते हुए अपनी रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो वहाँ से जाने वाला था तो तुरंत ही जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक अपने हैंड को छुटाने की ट्राई करता है तो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, प्लीज़ जंगकुक, आई एम सॉरी, मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ पर मेरी पर ट्रस्ट करो, मैं सच में उसके लिए फील नहीं रखता हूँ। मैं सच में तुम्हें कभी भी चीट नहीं किया हूँ। आई एम सॉरी, मैं मेरी पास्ट में तुम्हारे साथ बैड बिहेव किया हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इनसिक्योर किया हूँ हमेशा। मुझे पता है कि तुम मुझे सेकंड चांस नहीं दे सकते हो। तुम राइट थे, मैं खुद को सेंस किया हूँ, पर किसी और के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए खुद को सेंस किया हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जो तुम चाहते हो तुम वही कर सकते हो, पर प्लीज़ टीशा के सामने कम से कम सिर्फ ये प्रिटेंड करो कि तुम सच में उसकी मामा हो। तब तोंग को जंगकुक कहते, उसकी रियल मामा को तुम क्यों लेकर नहीं आते हो? तुरंत ही तोंग कहता है, मैं उसे एक डस्टबिन में ढूंढ पाया था तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है? और मैं उसके रियल पेरेंट्स के पास उसे छोड़ कर भी नहीं रखूँगा क्योंकि
वो लोग तिशा को डिजर्व भी नहीं करता है। प्लीज़ उसके सामने अच्छा रहना, सिर्फ प्रिटेंड करो। मैं जानता हूँ तुम शायद को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और मैं जानता हूँ तुम तिशा को एक्सेप्ट कर लोगे। शायद एक रियल मॉम की तरह तुम उसे प्यार भी दे पाओगे। तो फिर प्लीज़ तुम उसकी बेबी सिटर ही बनकर रह जाओ। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कोई भी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा, पर प्लीज़ रह जाओ। तब जंगकुक कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा, अब मेरी हाथ को छोड़ दो। तब जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है। फिर जंगकुक जो चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। तब तिशा जो जंगकुक के लिए जो गिफ्ट को बना कर रखा था वो लेकर वापस आ जाता है। तब जंगकुक जो तिशा के पास से गिफ्ट को लेता है। तिशा कहता है प्लीज़ मामा अभी ओपन करो। तब तोंग भी जो पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। वो एक बॉक्स से स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। तोंग कहता है तुम मुझे भी अपनी गिफ्ट नहीं दिखाए हो, अब क्या मैं देख सकता हूँ? जंगकुक मुझे भी दिखाओ। तब जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक वहाँ पर जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब जंगकुक देखता है कि उसमें कुछ सूखे फ्लावर था, कुछ कैंडीज था और एक ड्रॉ भी था। तब तिशा नीचे की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी मामा, मेरे पास एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, पर मैं बड़े होने के बाद आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा और उसके साथ यहाँ पर जो भी कुछ है ये सब कुछ मेरा फेवरेट है। मैं सारे मेरी फेवरेट चीज़ को आपके साथ शेयर किया हूँ, मैं बाबा को भी नहीं देता हूँ। यह सुनकर तोंग कहती तुम सच में अपनी मामा से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मुझे भूल गए हो। और इसके साथ तोंग फेक रोना स्टार्ट कर देता है। तिशा इसे देखकर कहता है जो भी हो मेरा मामा वापस आ गया है, मुझे अब आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रोते हैं या फिर नहीं। यह सुनकर तोंग और भी ज़्यादा फेक रोने लगता है। जंगकुक उन दोनों की इतना ज़्यादा क्यूट बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है नो तिशा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा मामा को पसंद आया है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे फेंक दूंगा या तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तब जंगकुक को तोंग जो देखने लगता है उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक ने सचमुच में उसकी बातों को मान लिया है। फिर जंगकुक को तिशा कहता है प्लीज़ मामा ड्राइंग को ओपन करो। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर चुपचाप उसे ओपन कर लेता है, जहाँ पर तोंग भी जो तुरंत ही फ्लोर से उठ जाता है और उस ड्राइंग को देखने लगता है, जहाँ पर जंगकुक और तोंग जो थोड़ा सा शॉक था। तिशा ने वहाँ पर फुल फैमिली की ड्रॉ किया था और उसके साथ और एक लिटिल बेबी को भी ड्रॉ किया था। इसे देखकर जंगकुक पूछता है ये कौन है? तब तिशा जो स्माइल के साथ कहता है ये मेरी लिटिल ब्रदर है। यह सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछते पर तुम्हारी कोई ब्रदर नहीं है, तुम्हारी ब्रदर कहाँ से आ गया है? तब तिशा पाउट करते हुए कहता है पर बाबा ने बोला था कि मामा आने के बाद मुझे ब्रदर मिलेगा और अब तो मामा भी आ गया है। तो कहता है की ज़रूरत होता है, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें और भी ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 या तो 3 ईयर तक। इस सुनकर तिशा कहता है बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, सबकी सिबलिंग्स है पर मेरा ही नहीं है, मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ वो भी बाबा के साथ, मुझे बाबा उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है। इस तरह जंगकुक को अपनी बातें याद आता है जब तोंग उसे भी टाइम नहीं दे पाता था। फिर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और फिर वो तोंग से पूछता है तुम क्या तिशा को भी टाइम नहीं दे सकते हो? लाइक सीरियसली, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल बनो, मेरे लिए तो नहीं थे, कम से कम उसके लिए बनो, उसकी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिए हो। तब तोंग कहता है नो, मैं देने की ट्राई करता हूँ पर मेरी वर्क रहती है, मैं हमेशा फ्री नहीं रह पाता हूँ, मेरी वो बिहेवियर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बिजी रहना। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते व्हाटएवर। तब तोंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जंगकुक के साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहता है, ना तो जंगकुक की मूड को भी ख़राब करना चाहता है। फिर जंगकुक और तिशा जो फिर तोंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तोंग इसे देखकर जो थोड़ा सा शॉक था, उन दोनों के बिहेवियर एकदम सेम लग रहा था। तोंग जंगकुक के साथ ऐसे ही रहने लगता है। जंगकुक तोंग के घर में ही रुकना स्टार्ट कर दिया था। वो तो ऐसे तो बेबी सिटर था पर वो
तीशा के सामने वो दोनों कपल की तरह बिहेव करता है। आज भी संडे था और जंगकुक को तो पहले से ही पता था कि आज तंग फ्री है। इस वजह से जंगकुक को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो तंग के साथ अब पूरा दिन रहेगा। तंग जब लिविंग रूम में बैठकर फाइल्स को चेक कर रहा था तब तीशा वहाँ पर आ जाता है और तंग को तुरंत ही पूछता है, बाबा क्या हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं? तंग तुरंत ही कहते नहीं, हम लोग घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। फिर तीशा जो जंगकुक को बुलाने लगता है और जंगकुक जो तुरंत ही तीशा के पास आ जाता है और वो तीशा की साइड पर बैठ जाता है और स्माइल के साथ पूछता है क्या हुआ है। तब तीशा कहता है बाबा हम लोग को बाहर नहीं ले जाना चाहता है। फिर जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तब तुरंत ही तीशा कहता है नो, हम सब लोग एक साथ जाएंगे, मैं आपके साथ अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग कहता है नहीं, आज हम लोग नहीं जा सकते हैं, नेक्स्ट वीक जाएंगे। तब तीशा तुरंत ही कहता है ठीक है, तो फिर बाबा आपको हम लोग के लिए फूड ऑर्डर करना पड़ेगा, वो भी बाहर से। तब तंग तुरंत ही तीशा को पूछता है मेरा फ़ोन कहाँ पर है? तीशा कहता है बाबा आप कैसे अपने फ़ोन के बारे में भूल सकते हैं? अब हमेशा वर्क करने के टाइम पर अपने फ़ोन को कहाँ पर रखते हैं सिर्फ भूल जाते हैं, अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा। और इसके साथ तीशा जो गुस्से से वहाँ से पाउट के साथ तंग के फ़ोन को ढूंढने के लिए चला जाता है। तंग जो जंगकुक को अपने काम वॉइस में पूछता है क्या तुम बाहर की खाना अब खाते हो? तब जंगकुक कहता है थोड़ा बहुत। तंग जंगकुक को कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुक कर सकता हूँ। जंगकुक कहते तुम्हें फेक ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस सारे ड्रामा से टायर्ड हूँ। तंग कहते मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे चांस नहीं देना चाहते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्ज़ी है और मैं मेरी गलती की अब सारे इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है मैं मिटाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी गलती की वजह से हम दोनों ही फ्यूचर में हार्ट फील होते रहें। मुझे पता है कि तुम मूव ऑन नहीं किए हो, शायद तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो राइट? जंगकुक तुरंत ही कहता मैं नहीं करता हूँ। तंग कहता झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। जंगकुक पूछता है कब से जानने लगे हो? तब तो कब मैं हार्ट फील करता था कब नहीं करता था तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता था। तंग जंगकुक को कहता है क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत गलती हो जाता है और शायद इसी वजह से मैं अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लगा हो। जंगकुक कहता है तो फिर समझकर ये बताओ कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ। तंग को जंगकुक तुरंत ही देखना स्टार्ट करता है। जंगकुक भी तंग की तरफ देख रहा था। तंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है तुम्हारे दिल में अभी सेम प्यार है मेरे लिए जो पहले था, सिर्फ अब ये बदल गया है कि तुम खुद की इमोशंस को कंट्रोल करने लगे हो, इसी वजह से तुम्हारी आइज़ सब कुछ भी नहीं कह रहा है। तुम्हारी पहले आइज़ हमेशा मुझे देखने के लिए वेट करता था, मुझे हमेशा ढूंढता रहता था, पर अब इस आइज़ में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जंगकुक कहते एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ भी मुझे फील नहीं होता है। जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर तंग को जंगकुक तुरंत ही कहते बिल्कुल भी नहीं। तंग जंगकुक को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते कर लो, बिना शादी की मर जाओगे वरना सिंगल ही। तब जंगकुक तुरंत ही तंग को कहते तो फिर तुम्हें क्या चाहता है, तुम कर लो, तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा शादी करने के मन कर रहा है तो। तब जंगकुक को तंग कहता है नहीं, मेरी मन तो सिर्फ एक ही पर्सन से शादी करने की कर रहा है, वो है तुम। अगर तुम मुझसे करते हो तो फिर चलो अभी कर लेते हैं, मैं तुम्हें बैडली मेरे पास चाहता हूँ ऑफिशियली। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है ओ रियली, पर मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे स्टूपिड को तो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को पूछता है तुम क्या मुझे अभी स्टूपिड बुलाए हो? जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता ऑफ कोर्स तुम स्टूपिड हो, अगर तुम स्टूपिड नहीं होते तो फिर तुम मुझे मना ही लेते। ये सुनकर
जंगकुक को तोंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, तुम सच में अभी भी मेरी क्यूट बेबी जंगकुक की हो। जंगकुक तुरंत ही कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं 100 से भी ज़्यादा लोगों के साथ नाइट स्टैंड कर चुका हूँ। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे स्टिल प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं चाहता हूँ। तब तोंग को जंगकुक कहता है, मैं बहुत बार मिसकैरेज भी कर चुका हूँ और अब मैं फ्यूचर में कभी भी शादी दे नहीं पाऊँगा। ये सुनकर तोंग फिर से जंगकुक को कहता है, तीशा मेरे लिए इनफ है और अगर और भी ज़्यादा शादी की ज़रूरत है हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। जंगकुक अपना इसको रोल कर लेता है और कहते, मैं शादी के बाद भी बाहर के लोगों के साथ नाइट स्टैंड करता रहूँगा, तुम इसे बदल नहीं पाओगे। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है, सिर्फ मेरी पीठ पीछे करो, मेरे सामने मत करो, वरना मैं सच में हार्ट फील करूँगा। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, लाइक सीरियसली तुम इतना कुछ जानने के बाद भी मुझसे चाहते हो? तुम क्रेजी तो नहीं हो गए हो? तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मुझे ये सारी फेक बातें मुझे कह रहे थे, ये सब कुछ क्लियर है मेरे पास। यू नो तुम अभी भी स्टिल वर्जन हो, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है और इसके साथ मुझे स्टिल फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम पास्ट में किसी के साथ नाइट स्टैंड करके भी रखी हो तो, क्योंकि मैं सिर्फ जंगकुक को चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे साथ रहे। मैं उसके साथ एटलीस्ट नाइट में कम से कम सोना चाहता हूँ, उसे हक करना चाहता हूँ। उसे हक करके मैं मेरी आर्म्स में लेकर पीसफुली सोना चाहता हूँ। मैं पीसफुली उसके साथ मेरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ ट्रैवल पर जाना चाहता हूँ और ऐसे ही मैं ओल्ड होना चाहता हूँ जंगकुक के साथ। ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा इमोशनल फील होने लगता है। तोंग उसकी झूठ को फिर से पकड़ लिया है, पर उसे फिर से ऐसा लगने लगता है अगर वो तोंग को कभी चांस देगा तो फिर तोंग दिन फिर से उसे हार्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब तो उसकी झूठ को पकड़ पा रहा है, पर तब क्या होगा जब वो सच में हार्ट फील करेगा? क्या तोंग उस टाइम पर पकड़ पाएगा या तो पहले की तरह ही वो फिर से इग्नोर करने लगेगा? फिर तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें मुझसे अभी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ फिर से 1-2 साल रहो, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा। तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। तीशा भी जो फाइनली तोंग के फ़ोन को ढूंढ कर लेकर आता है और वो तोंग को दे देता है। तोंग जो तीशा के लिए पिज़्ज़ा को ऑर्डर करता है और तोंग फिर जंगकुक को कहता है, मिसेस किम, मैं क्या तुम्हारे लिए 3 बर्गर को ऑर्डर करूं या तो 2? तब जंगकुक तोंग को तुरंत ही शॉक होकर देखने लगता है। तोंग कहती, इस तरह से मुझे मत देखो, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने लगता है, उसकी फेस एम्बैरेस से रेड हो गया था। तब जंगकुक को तोंग कहता है, ठीक है, मैं 3 ही ऑर्डर कर रहा हूँ। तब तीशा पूछता है, इतना ज़्यादा बर्गर कौन खाएगा बाबा, क्या हम लोग खाने वाले हैं? तब तोंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी हंगरी मामा खाने वाला है। तीशा तोंग और जंगकुक दोनों की तरफ देखने लगता है और फिर वो जंगकुक से पूछता है, क्या आप सच में खा पाएंगे? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तोंग की तरफ गुस्से से देखता है। तोंग जंगकुक को कहते हैं, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हें एम्बैरेस्ड फील नहीं करा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम कितना ज़्यादा खा सकती हो और कितना नहीं। और क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं गार्ड्स को बोल सकता हूँ तुम्हारे लिए चॉकलेट्स को भी लेकर आने के लिए। जंगकुक कहते, मैं हंग्री नहीं हूँ, मुझे तुम्हें सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तोंग कहते, इसका मतलब तुम डेफिनेटली हंग्री हो। तुम जब एंग्री होते हो इसका मतलब एक ही है कि तुम हंग्री हो। जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं हंग्री नहीं हूँ। एक इंसान क्या गुस्सा नहीं कर सकता है? उसे क्या हमेशा हंग्री होना होगा? तोंग कहता है, खाने के बाद हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ तब तुम्हारी गुस्सा कहाँ से आता है। जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और तीशा जो उन दोनों की फाइट को देखकर हंसने लगता है। तब तोंग जो उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और उसकी यार में कहता है, देखना वो खाने के बाद बिल्कुल भी फाइट नहीं करेगा,
एकदम स्वीट उसकी मूड बन जाएगा। तब तिशा कहता है मैं एक्साइटेड हूँ बाबा, आप क्यों मामा से दूर थे? ताउंग कहती इस टॉपिक पर हम लोग बाद में बातें करेंगे, ओके? तब तिशा हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर ताउंग ने जैसा फूड को ऑर्डर किया था, आधे घंटे के बाद फूड आ जाता है। तिशा जब अपनी पिज्ज़ा को एंजॉय करने लगता है और जंगकुक जो पहले तो गुस्सा दिखा रहा था, पर वो बर्गर के ऊपर ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं दिखा पाता है और अपनी बर्गर को पूरा फिनिश करता है, जिसे देखकर तिशा जो पूरी तरह से शॉक था। पर ताउंग शॉक नहीं था क्योंकि उसे पहले से ही पता था। फिर ताउंग जंगकुक से पूछता है तो मिसेस किम जंगकुक, क्या अभी भी तुम्हें मेरे ऊपर नाराज़गी है? जंगकुक कहते मैं स्लीपी हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। और इसके साथ जंगकुक तिशा को कहता है चलो हम लोग एक आफ्टरनून नैप लेते हैं। तब तिशा हाँ में अपने सिर हिलाता है और जंगकुक के साथ जाने के पहले ताउंग का भी हैंड पकड़ता है और कहता है चलो बाबा तुम भी चलो। ताउंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप तिशा के साथ चला जाता है। तब तिशा जो बेड के मिडिल में लेटा हुआ था, जंगकुक उसके साइड पर था और दूसरी साइड पर ताउंग लेटा हुआ था। तब ताउंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक भी ताउंग की तरफ एक बार देखता है, पर वो तुरंत ही अपनी नज़र को हटा लेता है और अपने आइज़ को बंद करके रखता है। ताउंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक और तिशा जब सो जाता है तब ताउंग उन दोनों की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसे याद आता है कि ये मोमेंट उसे फिर से नहीं मिलेगा। इसी वजह से जल्दी से अपने फ़ोन को निकालते हुए कुछ पिक को क्लिक करता है और ताउंग हैप्पी हो जाता है कि फाइनली उसकी फैमिली अब थोड़ा थोड़ा करके पूरा होने लगा है। और वो होप कर रहा था कि जंगकुक शायद उसे एक दिन माफ़ी कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि वो डिज़र्व करता है, पर उसे ये भी पता है कि इस वजह से वो दोनों ही हार्ट हो रहा है और इसे फिक्स करना चाहिए। तो इसे लेकर और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। वो अब अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी वर्क से जंगकुक को प्रूव करना चाहता है कि हाँ वो पूरी तरह से बदल गया है। वो अब पहले की तरह नहीं है। वो अब जंगकुक और अपनी हर एक चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि अब उसके पास जंगकुक और उसकी डॉटर ही है, जिन दोनों को लेकर तंग बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था। जंगकुक भी तंग को कुछ भी नहीं कहता था कि तंग उसके साथ इस तरह से बिहेव करना क्यों स्टार्ट किया है। जंगकुक हर वक्त सिर्फ शांत ही था, वरना वो एक भी वर्ड तक नहीं बोला था। जंगकुक को तंग एवरीडे ही प्रपोज करता है कि उससे शादी कर ले, पर जंगकुक हमेशा उसे इग्नोर कर दिया है। और तंग जो फिर भी इससे टायर्ड नहीं था, वो एवरीडे मतलब एवरीडे ही करता है। जंगकुक जब किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, उस टाइम पर तंग फिर से जंगकुक को कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है अगर तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो तो फिर बाहर चले जाओ, मेरी मूड को ख़राब मत करो। तब तंग जंगकुक को कहता है सच में मैं तुम्हारा मूड को ख़राब कर रहा हूँ या तो किम जंगकुक अभी से चाहता है? तब जंगकुक कहता है नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। तब तंग जंगकुक को तुरंत ही पूछता है तुम मुझसे किस लिए शादी नहीं करना चाहते हो? इसकी एक करेक्ट मुझे रीज़न दो, उसके बाद मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है तुम्हारी प्राइवेट पार्ट ज़्यादा ही वीक है, मैं इसे झेल नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक से पूछता है लाइक सीरियसली इसी वजह से तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो? जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है और वो जो वेजिटेबल को कट कर रहा था, तब तंग तुरंत ही जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक को कहता है तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? लोगों की ड्रीम होता है कि उसके हस्बैंड की प्राइवेट पार्ट ज़्यादा वीक होगा और यहाँ पर तुम ऐसे कह रही हो कि तुम मेरे प्राइवेट पार्ट की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लाइक सीरियसली। तब जंगकुक तंग को कहता है मुझे नहीं पता, यही रीज़न है। तंग अपने आइज़ को रोल कर लेता है और कहता है मुझे तुम्हें शादी के पहले बताना ही नहीं चाहिए था कि मेरा साइज़ कितना है। तब जंगकुक कहता है मैं तुमसे पूछा भी नहीं था, तुम खुद ही जो मुझे अपनी तारीफ करते करते बताए थे। ये सुनकर जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है ठीक है माय मॉम, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है ओके मॉमी।
जंगकुक कहता है मैं तुम्हारा मम्मी भी नहीं हूँ। टोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ओके माय लिटिल किटन, अगर तुम चाहते हो तो फिर डैडी तुम्हें काउंटर पर पिन करके तुम्हें प्लेजर फील करा सकता है। ये सुनकर जंगकुक टोंग को फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है पर मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। जंगकुक को टोंग तुरंत ही कहता है मैं तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ, तुम्हें डर नहीं है। जंगकुक टोंग को कहता है मेरी हैंड में नाइफ है और उसके बाद तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे डर होगा? लाइक सीरियसली, सिर्फ एक बार ही काफ़ी है। तुम और कभी भी मेरे ऊपर अटैक करने की भी ट्राई नहीं करोगे। टोंग जंगकुक को कहता है कोई और रीज़न बताओ, मैं चाहकर भी इसे छोटा नहीं कर सकता हूँ प्लीज़। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुम छोटा कर लेते हो तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। तब टोंग के माइंड में एक नॉटी आइडिया आता है। फिर वो जंगकुक को कहते देखो छोटा हो गया है। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या? टोंग कहता है देखो छोटा हो गया है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछते क्या कहना चाहते हो? टोंग कहते मेरा साइज छोटा हो गया है, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तब जंगकुक कहते नॉनसेंस। टोंग कहते क्या नॉनसेंस, तुम देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ। और इसके साथ टोंग जो अपनी पैंट को उतारने वाला था पर जंगकुक तुरंत ही खुद की फेस को टर्न कर लेता है और कहते मुझे देखने की कोई शौक नहीं है। टोंग कहते सच में अब मेरी साइज स्मॉल हो गया है, चलो शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और अगर तुम अभी देखना चाहते हो तो फिर देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक कहता है तुम क्या स्टूपिड बातें करना बंद कर सकते हो, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना है। आप प्लीज़ मेरी टाइम को वेस्ट करने के अलावा तुम अपने काम में भी फोकस कर सकते हो, अब यहाँ से जाओ। तब जंगकुक को टोंग कहता है ठीक है, पर मैं तुम्हें कल फिर से पूछूंगा और मैं होप करता हूँ कि कल तुम मुझे आंसर करोगे यस में। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते सपने देखते रहो। टोंग एक स्मार्ट के साथ कहता है मैं सपने को देखने के साथ उसे पूरा भी करता हूँ, और इसके साथ टोंग किचन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है। टोंग बाहर निकलने के बाद वो जल्दी से रेडी हो जाता है, उसे कुछ वर्क था, इस वजह से वो जल्दी से अपने वर्क के लिए चला जाता है। और जंगकुक जो पूरा दिन घर में रहता है। शाम के टाइम पर टोंग जब घर में आता है वो आने के बाद देखता है कि तिशा लिविंग रूम में बैठकर वो टीवी को देख रहा था। तब टोंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, वो तो इस टाइम पर हमेशा जंगकुक के साथ रहता है। वो तिशा से पूछता है जंगकुक कहाँ पर है और तुमने डिनर किया हो? तब तिशा हमें अपने सिर हिलाते हुए कहता है मामा अपने रूम में सो रहा है, मैं मामा को बुलाया था पर मामा बोला है कि वो थोड़ा सा वीक है, इसी वजह से वो अब लेटा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तब टोंग कहता है तो फिर तुम अब सोने के लिए क्यों नहीं गए हो, रात के 10 बज रहा है और तुम यहाँ पर बैठे हो। तिशा पाउट करने लगता है और कहते पर मुझे तो किसी ने स्टोरी सुनाया ही नहीं है। टोंग तिशा को कहता है अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुना दूंगा। तब तिशा जो हाँ कह देता है। टोंग फ्रेश होने के लिए जाता है और फ्रेश होने के बाद तिशा के रूम में जाकर उसे स्टोरी सुनाता है। फिर तिशा जब सो जाता है तब जंगकुक के रूम में टोंग चुपचाप चला जाता है और जंगकुक के रूम में जब पहुंचता है देखता है कि जंगकुक खुद को ब्लैंकेट से कवर करके लेटा हुआ था। टोंग जंगकुक के पास जाकर उसे उठाने की ट्राई करता है और कहता है जंगकुक उठो, देखो अब लेट हो रहा है, तुम अपनी डिनर भी नहीं किए हो, चलो एक साथ डिनर कर लेते हैं। पर फिर भी जंगकुक की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं था। टोंग फिर से कहता है। तब जंगकुक अपने वीक वॉइस में कहता है प्लीज़ मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे हेडेक हो रहा है। ये सुनकर टोंग इस बार जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक के फोर्ट को चेक करता है और देखता है कि जंगकुक को फीवर था। इसे देखकर टोंग जो तुरंत ही बिना कोई बातें किए रूम से बाहर चला जाता है। वो फूड और मेडिसिन लेकर वापस आता है। आने के बाद टोंग जंगकुक को बेड पर बैठाने की ट्राई करता है पर जंगकुक उठने के लिए राजी ही नहीं था। टोंग फिर से जंगकुक को कहता है अब इस तरह से मत रहो वरना तुम्हारी पेन और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, अब चुपचाप बैठो और अपने डिनर को करो पहले, उसके बाद जाकर तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। फिर टोंग जो जंगकुक को बैठाते हुए उसके बैग के पीछे पिलो को लगा देता है। जंगकुक जो भी अपने आइस को बंद करके ही रखा था
तंग जंकुक को कहता है ठीक है, अपने आइस को बंद करके ही रखो, सिर्फ अपनी माउथ को ओपन करो ताकि मैं तुम्हें फिट करा पाऊँ। तब जंकुक जो ऐसे ही करता है। तंग जंकुक को फिट कराने के बाद उसे मेडिसिन भी दे देता है। मेडिसिन लेने के बाद जाकर जंकुक को तंग फिर से लिटा देता है। तंग फिर जाकर वाटर को लेकर आकर जंकुक की हाफ बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है और फिर तंग जो बेबी जंकुक के पास ही बैठा हुआ था, पर जंकुक तंग को उस पर करके कहता है प्लीज़ तुम क्या मुझे हक करके सो सकते हो। तंग एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। वो चुपचाप जंकुक के पास लेट जाता है और जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक को तंग जो थोड़ा सा टाइटली हक करके रखा था तो जंकुक को इससे अच्छा लग रहा था, वो सेफ फील कर रहा था। जंकुक तंग की सस में अपने फेस को छुपा कर उसे हक करके रखा था। तंग जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। उसे अभी भी याद है कि जंकुक को उसकी फीवर के टाइम पर कितना ज़्यादा अकेला फील होता है और तंग को ये भी पता है कि जंकुक किस टाइम पर हक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से तंग यही सुनने के लिए जंकुक के पास बैठकर वेट कर रहा था और वो होप करता है कि मॉर्निंग में जंकुक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब नींद से उठता है, देखता है कि तंग अभी भी उसे हक करके लेटा हुआ था। तब जंकुक तंग की हैंड को अपने वेस्ट के अंदर से हटाने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक को पकड़ते हुए कहता है अभी मत उठो और थोड़ा सा लेटे रहो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हो। तब जंकुक तंग को कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे उठने दो। तंग अपना आइस को ओपन करता है और वो जंकुक की तरफ देखता है। तंग जंकुक के तरफ बढ़ने लगता है। इससे जंकुक जो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज होने लगता है कि तंग अब क्या करने वाला है। तभी तंग जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय हॉर्फी। ये सुनकर जंकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत ही तंग की हैंड को हटाता है और कहता है हम दोनों मैरिड नहीं हैं। और इसके साथ जंकुक जल्दबाजी में बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जो अभी नींद में था, तंग जंकुक की बातों को सुनकर वो समझ पाता है कि वो अभी क्या क्या है। ओ शिट, वो फिर से जंकुक की नज़र में फिर से खुद को निशाना दिया है। अब जंकुक जो उसे अब फिर से सिर्फ यही सोचेगा कि तंग से यूज़ कर रहा है। तंग खुद की इस बिहेवियर की वजह से फिर से रिग्रेट करने लगता है। जंकुक जब बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है, देखता है कि तंग आसपास नहीं था। जंकुक भी और कुछ भी नहीं खेलता है। वो चुपचाप इस तरह से बिहेव करता है इस तरह से तंग उसके आसपास भी नहीं था। तंग जब भी जंकुक के साथ इस टॉपिक पर थोड़ा सा भी बातें करने की ट्राई कर रहा था, उसी टाइम पर जंकुक तंग की एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह से भूल जा रहा था। इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तंग इसी वजह से जंकुक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और जंकुक को और कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक को एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तंग खुद ही अब जंकुक को इग्नोर करने लगता है। तंग जब अपने वर्क करके वापस घर में आता है तो आने के बाद देखता है कि जंकुक लिविंग रूम में बैठा हुआ था। इसे देखकर तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने वाला था। तभी जंकुक तंग को कहता है अपने डिनर कर लो। तंग जंकुक को कहता है मेरा मन नहीं है, मेरी और भी ज़्यादा वर्क है तो इसे मुझे करना पड़ेगा। जंकुक कहता है तुम नाइट में अभी भी वर्क करते हो, लाइक सीरियसली नाइट में एटलीस्ट रेस्ट लिया करो। तब तंग जंकुक को अपने काम में कहता है मैं फ्री पर्सन नहीं हूँ, मैं पहले भी नाइट में वर्क करता था और अभी भी करता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर मुझे मत सुनाओ, तो मैं से भी मेरा कोई भी नहीं लगता। इस जंकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर जंकुक फिर तंग को कहता है तुम मुझे इस तरह से रूट करना बंद कर सकते हो, तुम रूट क्यों बन रहे हो। तंग जंकुक को अपने काम वॉइस में आंसर करता है मैं रूट नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में मेरा बेबी होगा तो मेरे लिए वेट करेगा और मुझे उसे टाइम देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। सिंगल हो तो फिर वर्क करने दो, बेबी की तरह एक्ट मत करो। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर जंकुक कहता है आई एम सॉरी, उस दिन मुझे तुम्हारे साथ उस तरह से बातें नहीं करना चाहिए था। तंग जंकुक से तुरंत ही पूछता है किस वजह से तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, और इसके साथ तंग पीछे की तरफ टर्न होता है। जंकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम उस दिन के बाद से मुझे इग्नोर करने लगे हो, मैं सच में माफ़ी मांग रहा हूँ। उस दिन
मैं शॉक हो गया था। तब तक जंकुक को कहता है इट्स ओके, और इसके साथ तंग फिर से जाने वाला था। तब जंकुक कहता है तुम इस तरह से मेरे ऊपर अभी भी नाराज़ नहीं रह सकते हो, प्लीज़ बंद करो। तंग जंकुक को फिर से अपने काम वॉइस में कहते तो फिर मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें नेक्स्ट 6 मंथ से मैं तुम्हें एवरीडे प्रपोज करते हुए आया हूँ। तुम्हें मैं एवरीडे जब भी गिफ्ट देता हो तुम उससे नहीं लेते हो। आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें पसंद नहीं आया है शायद, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई फीलिंग नहीं होगा। तब जंकुक तंग को कहता है और पास्ट में मेरा फीलिंग का क्या। तंग तब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में पीछे की तरफ टर्न होता है और वो गुस्से से जंकुक के ऊपर चिल्ला कर कहता है तो फिर जाओ और जाकर किसी से शादी कर लो, क्यों यहाँ पर पड़े हुए हो। तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें सुनते सुनते मैं टायर्ड हो गया हूँ। लाइक सीरियसली, क्या मैं वेट नहीं कर रहा हूँ? क्या मुझे हार्ट नहीं हुआ था? क्या मैं तुम्हें कभी भी चीट किया हूँ? मैं सिर्फ वर्क में बिजी था। क्या एक इंसान वर्क में बिजी नहीं हो सकता है? अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो फिर तुम कहाँ पर रहते? शादी अगर कर लेता तो फिर तुम कहाँ पर रहते? रोड पर रहना पड़ता तुम्हें। रोड पर रहने पर तुम्हें अच्छा लगता? तुम क्या वहाँ पर हैप्पी रह पाते? तुम्हें क्या ठीक ठाक से खाना मिलता? 24 घंटे अगर मैं तुम्हें टाइम देता रहता तो फिर क्या होता? एक इंसान को वर्क भी करना पड़ता है, उसे टाइम भी देना पड़ता है। मैं तुम्हें टाइम क्या नहीं देता था? तुम अपनी सब कुछ सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से सब कुछ फिनिश किया हो। मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बोला हूँ, ना तो मैं तुम्हें चीट किया हूँ। तुम मुझसे कोई डिस्कस करने के बारे में भी नहीं सोचते थे उस दिन। हम लोग क्या बातें किए थे? हम लोग नहीं, तुमने खुद बोले थे कि हम लोग जो भी कुछ होगा पहले डिस्कस करेंगे। तुम मुझे करने की टाइम दिए थे। मैं तुम्हें ज़रूर बता देता सब कुछ। क्या मैं तुम्हें पास्ट में नहीं बताया था? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या अगर कोई मेरी क्लोज आता है तो फिर मैं उसे, तुम देखो या फिर ना देखो, मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई ओवर थिंकिंग ना हो, ताकि तुम हर्ट ना हो, ताकि तुम इसे किसी और के पास से जानकर खुद को हर्ट ना करो, ना कि तुम खुद को ऐसा फील करो जैसे तुम्हारे अंदर कोई कमियां हैं, या तो तुम ऐसा फील करो जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं किया था? अब यहाँ पर तुम अभी वही सारे नॉनसेंस बातों को लेकर पड़े हुए हो। ये सब कुछ होने के बाद भी मैं खुद की गलती मानता हूँ। मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगा हूँ। मैं फिर भी तुम्हारे लिए वेट किया हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ करना था उससे भी मैं शायद ज़्यादा ही किया हो, पर फिर भी यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी वही नॉनसेंस बातों को लेकर पड़े हुए हो। अगर इतना ही ज़्यादा लगता है कि मैं चीट करता हूँ, मैं एक चीटर हूँ, तो फिर मैं हूँ। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम्हारी और इस बारे में एक भी वर्ड तक नहीं सुनना है। तुम सिर्फ कितना टाइम तक हर्ट हुए थे? कुछ टाइम तक। मेरा क्या हुआ था तुम देखे भी थे? सिर्फ खुद की साइड को लेकर तुम पड़े हुए थे। मेरी साइड को भी तुम्हें देखना चाहिए था। एनीवेज, मुझे तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर कोई भी बातें नहीं करना है। अगर तुम अब रहना चाहते हो तो फिर खुद की मर्जी से रहोगे, पर नहीं, यहाँ से तुम बाहर जा सकते हो। मैं मेरी डॉटर को संभाल सकता हूँ। तुम्हें उससे लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट किया था ना यहाँ पर रुकने के लिए। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम जा सकते हो। तुम्हारी जब मर्जी होगा तुम तब चले जाना। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। और इसके साथ दंग चुपचाप रूम में चला जाता है। जंकुक पूरी तरह से शॉक था। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि दंग इस तरह से उसे डांट लगाएगा। जंकुक समझ सकता है कि दंग ने जो भी कुछ बोला था वो सब कुछ सच था, पर इसका मतलब ये नहीं कि जंकुक ने हार्ट फील नहीं किया था। जंकुक उस टाइम पर बातें करना चाहता था, पर जंकुक की माइंड शायद उस हालत में नहीं था। जंकुक अब खुद को ही ब्लेम करने लगता है कि सब कुछ उसकी गलती है। जंकुक डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है और वो बेड पर लेटे लेटे पिलो को हक करके रोना स्टार्ट कर देता है। जंकुक रोते रोते कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं था। वो जब अपने अराउंड किसी को फील करता है और उसके सिर में भी जब वो फील करता है कि कोई उसके बालों में अपने हाथ को फिरा रहा है, तब जंकुक नींद से तो उठ गया था, पर वो कोई भी मूव नहीं करता है। इवन वो अपने आइज को भी ओपन नहीं करता है। तब तक जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो जंकुक के फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसकी चिक को रफ करने लगता है। तब जंकुक को हग कर लेता है, उसके नेक में अपने फेस को छुपाते हुए अपनी
शेकिंग सैड वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह से रुलाना नहीं चाहता हूँ, पर हम दोनों ही हार्ट हैं। तुम क्यों इसे फिक्स नहीं कराना चाहते हो? तुम क्यों सिर्फ इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से हर्ट कर रहे हैं? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी रॉयल हैं, पर सिर्फ तुम अभी भी पास्ट को लेकर पड़े हो, इसी वजह से एक साथ नहीं हो सकते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम दोनों हैप्पी रहें, पर तुम क्यों इसे और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहे हो? क्यों तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? आई नो कि मेरा भी गलती है, हम दोनों की गलती है, पर तुम इसे फिक्स ही नहीं कराना चाहते हो। तो ये सब कुछ कहकर जो रोने लगता है, शंकुक को इससे अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। वो तोंग को काउंसल करना चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तोंग को वो इसी तरह से रोने देता है, पर कुछ देर के बाद ओम फील करता है कि तोंग रोना बंद कर दिया था और पीसफुली सो रहा था। शंकुक इसे देखकर शांत रहता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास एक भी वर्ड तक नहीं था। वो अपनी स्ट्रेट फेस के साथ सीलिंग की तरफ देखने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।